और अब बात कर लेते हैं पश्चिम एशिया की, जहां पर इजराइल और ईरान अब तक आमने सामने की जंग तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अगर दोनों जंग में कूदे तो क्या होगा, क्योंकि इजराइल पहले से ही परमाणु संपन्न देश है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के पास लगभग 90 परमाणु बम हैं। वो सिर्फ 2 बम थे जिन्होंने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को ऐसा रुला दिया था कि आज भी उसका दर्द महसूस किया जा सकता है। जरा सोचिए कि ईरान और इजराइल में परमाणु जंग हुई तो क्या होगा। ईरान इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से दुनिया भर में तनाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। ईरान के मिसाइल को रोकने में इजराइल अब तक नाकाम रहा है। उसके एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल के खिलाफ फुल प्रूफ सिस्टम की तरह काम नहीं कर पाए। इसलिए अगर ईरान ऐलान करता है कि उसने परमाणु बम बना लिया है, तो समझ लीजिए पूरे इजराइल में परमाणु बम का सायरन बजने लगा है। चाहे राजधानी तेल अवीव हो या फिर हाइफा या फिर कोई और इजरायली शहर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द ही ईरान इससे 3 एटम बम बना सकता है। वहीं ईरान का यूरेनियम स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128.3 किलोग्राम तक पहुंच गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% संवर्धित करना जरूरी होता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 60% संवर्धन कर लिया है। अब परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर ला दिया है। ये कभी भी विश्व युद्ध की मुनादी कर सकता है। ईरान अक्सर कहता है कि ईरान हर हालात से निपटने में माहिर है। हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और दुश्मन के ठिकानों की भी पहचान कर ली है। ईरान पहले 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद महज 400 सेकंड के अंदर इजराइल में जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं, यही इजराइल का प्लान होगा। अब ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हैं, लेकिन इनमें 2 अहम साइट हैं। पहली जगह है नतांस और दूसरी जगह है फोर्डो। यहां है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जहां ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल चाहेगा कि पहली फुर्सत में ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दें। ये वो जगह है जहां बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को बिखरी हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान नेतन्याहू के एक मंत्री ने परमाणु बम से हमले करने की सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया था। लेकिन इस बात से जाहिर हो जाता है कि इजराइल जिस बम को छुपाने की बात कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। और अब ईरान को लेकर उसके विकल्प कम होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।